हेलो दोस्तों, मैं मिंटू कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज टॉपिक जो है मैथ सीरीज का 21वां चैप्टर है, जिसको हम शुरू कर रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे कि मैथ को कभी क्वेश्चन को कितने कम से कम समय में हम आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे लिए जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, टाइम टेकन है ओनली 10 to 15 सेकेंड। हम 10 से 15 सेकेंड से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय नहीं देते। इससे ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा समय देना भी चाहिए कम्पिटिटिव एग्जाम में खास करके। लेकिन इसके लिए आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो वन क्वेश्चन के लिए 10 से 15 सेकेंड होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जब तक हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम निरंतर उसका स्टडी नहीं करेंगे, हम उस चीज़ को कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आएगी, तब तक शायद सबके लिए डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर यही चीज़ को हम आसानी से पहले समझ लें, जो कंसेप्ट है, जो फार्मूले है, कुछ थोड़ी बहुत फार्मूले होती है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज़ है। जैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो आप लोग की भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप लोग मेरे साथ बने रहिए, हम आपको चैप्टर वाइज जितने भी हैं सब कुछ सारे चैप्टर का सॉल्व कराएंगे। आज का चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जो साधारण ब्याज होती है। तो सबसे पहले इसका एक फार्मूला होती है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P/R/T/100। मतलब साधारण ब्याज जो होती है, इसको हिंदी में कह सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर जो होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, ठीक है। और इसी फार्मूला पे हमने जितने भी सिंपल इंटरेस्ट के जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी जितने भी साधारण ब्याज के प्रश्न आएंगे, मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा हमें याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए। बहुत कम समय में, बहुत फास्टली, बहुत क्विकली एंड बहुत ही ट्रिकी इजी वे में हम समझाएंगे आपको, ठीक है। और किसी भी एग्जाम को हो, आपको एसएससी, बीपीएससी हो गया, बिहार सचिवालय हो गया, एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, या बैंकिंग सेक्टर है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यदि इस प्रकार की क्वेश्चन इस टॉपिक से आती है, तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप क्वेश्चन को देखते ही 10 से 15 सेकेंड में टिक करने का प्रयास करेंगे, और वो भी 100% करेक्ट के साथ, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल बेसिस आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, साधारण ब्याज होती क्या है, पहले हमें समझे कि साधारण ब्याज क्या है। और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जो कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, और साधारण ब्याज। साधारण ब्याज वे होती है जिसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है टाइम पीरियड के अनुसार देना पड़ता है। जैसे 1 ईयर का हो तो उसमें 1 ईयर का ही हम देंगे, 2 ईयर का हो तो जो हम इंटरेस्ट 1 साल में दे रहे हैं, सेकेंड ईयर में भी हमें सेम इंटरेस्ट लगेगा, हमारे इंटरेस्ट कोई ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। जैसे हम एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि एक राम है और एक श्याम है, ठीक है। राम और एक श्याम है। राम को 1000 रुपये की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो राम श्याम से बोलता है कि भाई मुझे तुम 1000 रुपया दो, समझे। तो राम बोलता है कि ठीक है भाई, श्याम को 1000 रुपया तो हम तुमको देंगे, लेकिन हम इसमें 10% इंटरेस्ट भी लेंगे। राम बोलता है कि ठीक है, ओके। तो लेकिन राम बोलता है कि हम इसको 1 ईयर में, 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद हम लौटाएंगे। तो इसमें बस इतने ही समझना है कि यदि राम 1 वर्ष, 1 साल बाद 1000 रुपया 10% के हिसाब से उधार लेता है, तो 1 साल बाद इसको श्याम को कितने लौटाएगा, क्योंकि जब भी लौटाएगा तो विथ इंटरेस्ट लौटाएगा। विथ इंटरेस्ट मिश्रधन हो जाता है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन वे धन होता है जिसमें हमारा मूलधन जो होता है, और मूलधन प्लस साधारण ब्याज,
साधारण ब्याज या ब्याज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों को जोड़ के ऐड करने पे मिश्र धन हो जाती है। इसको हिंदी में ये बोलते हैं P इक्वल टू P प्लस SI। तो यहाँ देखना है कि राम जो है 1 वर्ष बाद श्याम से कितना पैसा वसूल करता है। तो ये जाहिर सी बात है, हमें जो फार्मूला मिला है S इक्वल टू PRT/100। ठीक है, तो यहाँ P का वैल्यू कितना हो गया? P मीन्स मूलधन 1000 रुपये उधार लिया, टाइम हो गया 1 वर्ष, और R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। कुछ नहीं करना, बस इस पर सेट कर देना है। बताओ कितने आंसर आया? 1000 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 100। तो आप इसको कट कर दीजिए, 1070 1070 बचा 100। तो ये मेरा ऐसा ही आया, मतलब जो इंटरेस्ट मिला 1000 पे 1 साल बाद वो हमें 100 रुपये मिला। लेकिन हमको लिए कितना उधार? हम ऑलरेडी 1000 पहले से उधार लिया, तो 1000 प्लस हमें 100 रुपया और देना पड़ेगा। टोटल 1100 रुपया। मतलब राम जो है 1 वर्ष बाद श्याम को 10% के हिसाब से 1000 का 1100 रुपया पेमेंट करेगा। ठीक है, तो आप देखिए कितने इजी वे में हम इस चीज़ को समझे। इस पे और 2 एग्जाम्पल देते हैं। एक थोड़ा सा क्वेश्चन जो एग्जाम में आती है, थोड़ा फंसाने वाला डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। चीज़ें हूबहू वही रहती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज क्वेश्चन का चेंज कर दिया जाता है। जैसे राम है, राम 6000 रुपया श्याम से उधार लेता है। राम जो है 6000 रुपया श्याम से उधार लेता है। ठीक है, और कितने इंटरेस्ट पे? 6% के इंटरेस्ट से। 6% साधारण ब्याज की दर से 6000 रुपया राम जो है श्याम से उधार लेता है। कितने साल के लिए? तो इसमें बोला गया कि 8 माह के लिए। आप देखें कि यहाँ जो समय था 1 वर्ष, तो ये आसान हो जाता है। 1 वर्ष हो या 2 वर्ष हो या 3 वर्ष हो 4 वर्ष हो, तो ये आसान हो या 5 वर्ष हो, ये आसान हो जाती है। लेकिन कोई भी कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जैसे रेलवे का SSC का, थोड़ा फंसाने के लिए वो 8 मंथ लिख देगा या 16 मंथ लिख देगा या 26 मंथ लिख देगा। ठीक है, तो इसमें हमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा ईयर्स है उसको हम मंथ को हम महीने को ईयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत ईजी तरीके हैं, कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। तो हमें देखिए इसको कितने आसान से हम बनाते हैं। तो इसे बोलता है कि 8 महीने बाद राम जो है 6000 रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से कितने पैसा श्याम को वापस कर देगा। तो जाहिर सी बात है, जो हमारा फार्मूला है S इक्वल टू PRT/100। हमें एस P के रूप में 6000 है प्रिंसिपल, R के रूप में 6% है और T के रूप में 8 मंथ है। तो पहले ऐसा ही निकाल लेते हैं। P कितना हो गया? 6000। R कितना हो गया? 6%। और T कितना हो गया? 8 मंथ बटे 100। जहाँ हमारी 8 मंथ होगा तो इसको हम जब ईयर में कन्वर्ट करना होगा, यदि इसको हमको साल में परिवर्तन करना होगा तो हम इसको क्या करना पड़ेगा? 8 मंथ को हम 12 महीने, जो 1 साल में हमारा 12 महीने होता है, हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे एक ईयर के रूप में बन गया। ये हम डिवाइड 12 कर देंगे और यहाँ से अब सीधा सीधी कट कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 6 इंटू 2 6 दूनी 12 और 2 चौको 8, बच गया हमारा वैल्यू 60 इंटू 4 मतलब 240।
तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा आया 240 आया, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये पे 6% इंटरेस्ट के लिए 8 मंथ में हमको 240 रुपये इंटरेस्ट मिला। तो टोटल वैल्यू कितना होते हैं? टोटल जो वैल्यू हुआ 6,000 प्लस 240 कितना हुआ? 6240, यानी कि 6240 हमारा आंसर है। कोई डाउट है? यदि डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की कोई ऐसे लाइन टॉपिक है जिसमें समझ में नहीं आती है तो आप कृपया करें कमेंट करें, और हमारी कोशिश रहेगी आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम इमीडिएटली फास्ट। सो डोंट फॉरगेट एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट्स। इसमें और आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में कितना 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा समय लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। आप थोड़ा मेरे साथ और प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन है कि किसी धन का साधारण ब्याज जो है किसी धन का साधारण ब्याज 8% की दर से 3 वर्ष के लिए, दर कितना हो गया? 8%। पहले हम पढ़ के आपको क्वेश्चन को सुना देते हैं ताकि आपके लिए आसान होगा समझना। एक क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 रुपया है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रिंसिपल पूछ रहा है, मतलब मूलधन। कहता है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हुआ 8% है, समय जो हो गया आपका 3 वर्ष है, ठीक है, और मिश्र धन जो हुआ आपको 6944। तो हमें क्या नहीं दिया है? हमको प्रिंसिपल नहीं दिया गया। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना हुआ, ठीक है। तो हम जो फार्मूला है फार्मूला के बेसिस पे ही चलेंगे, ठीक है। S = PRT/100। तो हमारा मिश्र धन क्या हो गया? 6944, और इंटरेस्ट कितना हो गया? SI कितना हो गया? 8 × 3 कितना हो गया? 24%। मतलब उसका कितना? 6944, और मेरा कितना? 24%। ये तो 24% इंटरेस्ट हुआ ना जी। और हमको क्या चाहिए? मूलधन। तो मूलधन हमको नहीं पता है तो क्या करेंगे? 100 मान लेंगे ना। मतलब जो वैल्यू हमें नहीं पता होती है उसको हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया? उसका मिश्र धन 6944, मेरा मिश्र धन 100 + 24 मतलब 124%, ठीक है। उसका कितना? 6944, मेरा कितना? 124। आप पूछ रहा है क्या? मूलधन × 100। तो आप इसको आप काट दीजिए। 4 से कट जाएगा, 4 की आएगी 31 चौके 20 से 31 चौके 24 हो गया, ठीक है। 4 हो गया, 31 दूनी 62, 7 हो गया, 4 हो गया, 31 दूनी 62, और 12 24 मतलब 4 224 तो फिर 4 से काट देंगे, 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 24, यानी कि 5600। मतलब जो इसमें पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा, यानी कि 5600 के मूलधन पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट
3 साल के लिए 3 साल बाद हमें 6944 मिश्र धन प्राप्त होती है। थोड़ा बहुत आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे समझा रहे हैं, लेकिन समझना है। उन्होंने क्वेश्चन कहा दर जो है 8% है, समय 3 वर्ष है और मिश्र धन 6944 है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। आप साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्र धन हमको इतना दिया है, तो मूलधन कितना आया? 5600, ठीक है। और ब्याज इसका कितना हो गया? 24%। तो हमको मूलधन निकालने के लिए बोल रहा था कि मूलधन कितना आएगा, तो मूलधन मेरे 5600 आया। कोई भी यदि डाउट होता है किसी प्रकार के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक चलिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।